आज तक हुस्न की जितनी भी मिसालें दी जाती हैं उनमें सबसे ज़्यादा मिसाल जो दी गई वो क्लियोपेत्रा की मिसाल दी जाती है। मिस्र की मलका एक तारीख साज औरत थी और 48 कबल मसीह में उसने खुद से उम्र में 30 साल बड़े जूलियस सीजर को अपने दाम में गिरफ्तार किया और उसके बच्चे की मां बनी, जिसको दुनिया तारीख में क्लियोपेत्रा के नाम से जानती है। क्लियोपेत्रा को लेकर बहुत सारी बातें भी की गईं और बहुत सारी बातें इस तरह पर भी सामने आईं कि क्लियोपेत्रा सांप के काटने से नहीं मरी, या ये भी बात सामने आई कि इस मलका ने तमाम तर हुकूमतों का खात्मा करवा दिया और मिस्र में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई। ये बात भी किसी हद तक ठीक है कि इस मलका की वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, लेकिन अफसानी शोहरत की हामिल मिस्री मलका क्लियोपेत्रा और मार्क एंथोनी तारीख में अपनी मोहब्बत के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लियोपेत्रा के हवाले से बताएंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विज़िट कीजिए। ये जान लीजिए कि आज की ये वीडियो क्लियोपेत्रा के हवाले से है। इस वीडियो में हम आपको इसकी तारीख के हवाले से बताएंगे, इसकी ज़िंदगी के हवाले से बताएंगे और ये भी आपको बताया जाएगा कि इसकी हकीकत क्या थी और लोग इसे क्या समझते हैं, लेकिन असल में इसकी ज़िंदगी क्या थी। मिस्र की मलका एक तारीख साज औरत थी। 48 कबल मसीह में उसने खुद से उम्र में 30 साल बड़े जूलियस सीजर को अपने दाम में गिरफ्तार किया और उसके बच्चे की मां बनी। बाद में उसने मार्क एंथोनी के साथ पींगे बढ़ा ली। ताहम इस मुआशके का अंजाम अच्छा नहीं हुआ और जब एंथोनी को जंग में शिकस्त हुई तो उसने और क्लियोपेत्रा दोनों ने अपनी जिंदगियों का खात्मा कर डाला। क्लियोपेत्रा मिस्र की वो शोहर आफाक फिरौन मलिका थी कि जिसके होश रुबा हुस्न और कयामत खेज जवानी ने सल्तनत रोम के नामवर जर्नेलों को खाको खून में रंगकर अजीम व शान सल्तनतों को हमेशा के लिए सफाई हस्ती से मिटा दिया। कुदरत ने उसे दिलकश हुस्न और जादुई शख्सियत से नवाजा था, लेकिन अफसोस कि वो उस हुस्न की कीमत वसूल करते हुए खुद नीलामी की सूली पर चढ़कर एक नाकाबिले फरामोश दास्तान इश्क को बेवफाई बनकर तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गई। जब भी क्लियोपेत्रा का नाम आता है तो दास्तान इश्क का नाम आता है। जब भी बेवफाई की बात होती है तो क्लियोपेत्रा की ही बात होती है। जब भी हुस्न की बात होती है तो क्लियोपेत्रा की बात होती है। मोरखिन के मुताबिक वो हुस्न, चाशनी और जहानत के जादुई हथियारों से लैस एक पुरस्रार और अय्यार औरत थी जो सल्तनत रोम पर काबिज होना चाहती थी। लेकिन तारीख में फिरौनों के किरदार और रिवायत के मुताले के बाद ये बात वाज़े तौर पर पता चलती है कि वो क्या थी और उसने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। इस हवाले से बहुत सारी रिवायत मिलती हैं। क्लियोपेत्रा की जिंदगी, शख्सियत और उसके अंजाम का तजिया कदरे मुख्तलिफ है। तारीख बताती है कि 51 कबल मसीह में क्लियोपेत्रा का बड़ा भाई तख्त नशीन हुआ तो उसने फिरौनी रिवायत के मुताबिक अपनी 11 साल कमसिन बहन क्लियोपेत्रा से शादी की। उसकी हिलाकत के बाद 13 साल छोटे भाई बतली बू उसने तख्त संभाला तो उसने भी उन्हीं रिवायत के मुताबिक जब अपनी बहन से शादी की तो क्लियोपेत्रा 18 साल की भरपूर जवान औरत और खावन 13 साल का नाबालिग बच्चा था। 11 बरस की उम्र में बड़े भाई जैसे भरपूर मर्द के हाथों जिनसी खिलौना बनकर जुनून का आतिश फशां बन जाने वाली क्लियोपेत्रा के लिए 13 साल नाबालिग खावंद उसकी फितरी तलब में आग लगाने का मौजूब बन गया। एक नाबालिग खावंद की नाहल रफाकत ने क्लियोपेत्रा को जिनसी तस्कीन के लिए खूब से खूब मर्द की तलाश में सरगर्दा एक ऐसी जिनसी बिल्ली बनाकर रख दिया कि जिसने फिर अपनी मौत को गले लगाने तक कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यानी इस तमाम बात से ये बात तो वाज़े हो जाती है कि उसने अपनी ज़िंदगी की तस्कीन के लिए जिस हद तक वो जाना चाहती थी वो गई। शुरू से ही उसे ये तमाम तर बातें, तमाम तर इख्तियारात वाज़े तौर पर मिले थे। वो जो करना चाहती थी वो कर लिया करती थी। उसने कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी हवाले से पीछे मुड़कर नहीं देखा। कमसिन शाहबत अली मूस इक़्तिदार के दौरे पर आशुब अमूर मुमलकत पर गिरफ्त इंतहाई कमज़ोर थी, मगर उसने अपने दरबारी उमरा की मदद से मूज और बीवी क्लियोपेत्रा को मिस्र छोड़कर शाम में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया। बतली मूस की हिलाकत पर क्लियोपेत्रा ने खानदानी फिरौन शाही का तख्त ताज संभाल कर खुदाई के दावेदार फिरौनों की रिवायत के मुताबिक खुद को देवी कहलवाना शुरू कर दिया। इस बात का अंदाज़ा वाज़े तौर पर लगाया जा सकता है कि ये अपनी रिवायत को उसी तरस पर लेके चलने वाली औरत थी। उसने अपनी रिवायत पर समझौता नहीं किया और किसी भी तरस पर उसने समझौता करना भी नहीं चाहा।
यानी फिरौन जो मर्द थे वो अपने आप को खुदा कहते थे, खुदाई का दावा करते थे, और दूसरी जानिब इन्हीं रिवायत के तहत उसने खुद को देवी कहलवाना शुरू कर दिया। आप बताइए, क्या आप तारीख की किसी और ऐसी औरत को जानते हैं जो कि खुद को देवी कहलवाती थी, या किसी और औरत को जानते हैं जिसने इस तरह हुकूमत की, या किसी और औरत को जानते हैं जो भी खुद को देवी कहलवाती थी, या किसी और औरत को जानते हैं जिसने इस तरह से रिएक्ट किया? और कोई भी ऐसा वाक़या जो आपके इल्म में है, अगर आपके इल्म में है तो आप हमें लाजमी तौर पर कमेंट्स में बताएं, या किसी किस्म की और वीडियोस अगर सुनना चाहते हैं या टॉपिक सुनना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर कमेंट्स में बताएं। लेकिन ये भी बताइए कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं, किस तरह से एंगेज करते हैं, किस तरह से समझते हैं? क्या ये बात वाक़तन ठीक हो सकती है? क्या क्लियोपेत्रा का किरदार वाक़तन हकीकी किरदार था? क्या ये सारा का सारा झूठ था? अगर बात की जाए तारीख की, तो तारीख में तो वाज़े तौर पर यह बात मालूम होती है कि कदीम यूनानी तारीख और पेशे के लिहाज से, क्योंकि ये औरत चूँकि सियासतदान थी और उसने अपनी तमाम की तमाम तर ज़िंदगी इस तरह गुजारी, क्योंकि ये अमीर थी, पहले शहज़ादी थी, फिर मलका बन गई और फिर उसके बाद अपने आप को देवी कहलवाना शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है, अगर कोई इंसान अपने आप को देवी या देवता कहलवाना शुरू कर देता है तो फिर उस पर क्या बीतती है? कि क्या वो वाक़तन देवी या देवता बन जाता है? आपको क्या लगता है कि ये बात हकीकत के कितने करीब तरीन है कि जब कोई भी इंसान देवी देवता या खुदाई का दावा करता है तो वाक़तन खुदा बन जाता है और लोग उसे पूजते हैं, तो वो क्या महसूस करता है? ये सवाल आज तक बहुत सारे लोगों ने पूछा है, बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इसी तरह पर हम भी ये बात समझते हैं और जानते हैं कि वाक़तन एक इंसान कैसे खुदा हो सकता है। आप बताइए कि क्या एक इंसान खुदा हो सकता है? कोई भी इंसान खुदा होने का दावा कर सकता है, लेकिन तारीख में ऐसे कई इंसान गुजरे हैं जिन्होंने खुदा होने का दावा किया। क्लियोपेत्रा के मार का इश्क का पहला शिकार अगर बात करें तो कौन था? वो रोम का शोहरे आफाक हुक्मरान जूली सीज़र था। जूली सीज़र के बारे में बहुत सारी बातें मशहूर हैं, उसके किस्से कहानियाँ, उसकी बहादुरी के किस्से मशहूर हैं, लेकिन उसकी बहादुरी, तमाम की तमाम बहादुरी इस औरत पर आकर ख़त्म हो गई जो खावंद और सालसी के लिए मिस्र आया। अगर उसके सैर अंगेज़ हुस्न और जुल्फ़ों का असीर होकर 2 बरस तक मिस्र में मुकीम रहा और बिना शादी रचाए ही क्लियोपेत्रा के नाजायज़ बच्चे का बाप बन गया। अपने सबसे बड़े हरीफ जनरल पोंपे को शिकस्त देने के बाद जूली सीज़र ने तख्ते रोम संभाला। क्लियोपेत्रा उसकी कुर्बत और दीगर पुरस्रार अज़ाइम के लिए रोम में ही मुकीम रही और यूं अमली तौर पर मिस्र सल्तनत रोम का सिर्फ एक सूबा बनकर रह गया, क्योंकि क्लियोपेत्रा रोम में ही मुकीम हो गई थी। अपने बेवफा दोस्त ब्रोटस और रोमी सेंट्रोन के हाथों जूली सीज़र का कत्ल हुआ तो क्लियोपेत्रा उसके मुंह बोले बेटे और नायब जनरल अंथोनी से ताल्लुकात बनाकर उसके 3 बच्चों की मां बन गई। तारीख साज जुमला कहा गया जूली सीज़र की जानिब से जब वो मर रहा था, तो जूली सीज़र ने बड़े ही आराम से और तबाक से एक ये बात कही, यूट्यूब ब्रोटस। यानी इस बात का मतलब था कि ब्रोटस ने जब उसे कत्ल किया तो एक अजीब सा अंदाज था, एक दुख भरा अंदाज था कि ब्रोटस तुम भी उन लोगों में शामिल हो जो बेवफाई कर सकते हैं, ब्रोटस तुम भी उन लोगों में शामिल हो जो दुख दे सकते हैं, तकलीफ़ दे सकते हैं और एक औरत की खातिर अपने दोस्त को कत्ल कर सकते हैं। ये फिर ऐसा ही हुआ। मार्क एंथोनी शागिस्टस का बहनोई भी था, लिहाजा क्लियोपेत्रा और एंथोनी का यही ताल्लुक दोनों के दरमियान में जंगो जदल के सिलसिले का एक सबब बना। जिनसी हवस के लिए मिस्र से रोम तक भटकती हुई क्लियोपेत्रा की ये तीसरी और आखिरी शादी थी। मार्क एंथोनी ने जनरल आक्ट्यून से शिकस्त खाई तो क्लियोपेत्रा मैदान जंग से फरार होकर एक खुफिया पनाहगाह में जा पहुंची। इस दौरान भी उसने एंथोनी को शिकस्त देने वाले फातेह जनरल एक्टोरिन से आशिकाना राहो रस्म बनाने की भरपूर कोशिश की, मगर नाकाम हुई। इस नई आरज़ोए हवस में बेमुरादी के बाद उसने एंथोनी के साथ जो बेवफाई का जो खेल खेला, उसका नतीजा सिर्फ एंथोनी की नहीं बल्कि खुद उसकी भी इबरतनाक मौत ठहरा। तारीख के मुताबिक उसने अपनी खादमा के जरिए एंथोनी तक ये अफवाह पहुंचाई कि क्लियोपेत्रा ने उसकी शिकस्त से दिलबर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली है। इश्क में मुब्तला एंथोनी ने इस अफवाह को हकीकत समझा और तलवार से सीना चाक करके खुदकुशी कर ली।
फिर एंथोनी की खुदकुशी की खबर सुनने पर पछतावे की आग में जलती हुई क्लियोपेत्रा जहरीले मिस्री कोबरा सांप से डसवाकर तारीख में बेवफाई की अलामत बनकर हमेशा के लिए जिंदा हो गई। कुछ मौरखीन के मुताबिक अय्यार क्लियोपेत्रा ने सिर्फ जिनसी ताल्लुकात के लिए नहीं बल्कि मकसद इक़्तिदार के लिए रूमी सल्तनत को तबाह बर्बाद करके रूम पर काबिज होने के लिए जूलियस सीजर की जिंदगी तक रसाई हासिल की थी। यूँ भी कहा जा सकता है कि तमाम तर लड़ाइयाँ जितनी भी मिस्र और रोम के दरमियान में हुई, ये सिर्फ और सिर्फ इस एक औरत क्लियोपेत्रा की वजह से हुई थी। आम तौर पर जिंदगी में तमाम के तमाम अफराद, तमाम के तमाम लोग ये बात कहते हैं कि जन, जद और ज़मीन ये तीन चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंसान लड़ा करते हैं। लेकिन दुनिया के तमाम तर बादशाहों में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई उसमें सबसे ज़्यादातर औरतों का किरदार है और औरतों की वजह से लड़ाइयाँ हुई। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? क्या आपको लगता है कि वाकईतन ऐसा है? अगर आपको लगता है तो आप कमेंट्स में बताएं कि हाँ जी आपको लगता है, और अगर कोई वाक़या आपके जहन में है तो भी आप बताएं कि आप किस वाक़ये की वजह से ये समझते हैं कि ये तमाम तर जो बातें हैं ये औरतों की वजह से तमाम तर लड़ाइयाँ हुई, और अगर आप ये समझते हैं कि मर्दों की हवस की वजह से हुई ऐसी लड़ाइयाँ तो भी आप हमें कमेंट्स में बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विज़िट कीजिए। खुदा हाफिज़।